गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ वेजेस या फिर हम कहेंगे इसे मजदूरी। इसमें दो कंडीशन होती है मेनली। एक होती है नैरो सेंस में और सेकंड होती है आपकी ब्रॉड सेंस में। मीन्स मजदूरी क्या है और इसकी क्या क्या कंडीशन होती है और किसे हम जनरली जो वेजेस है या मजदूरी कहते हैं। सबसे पहले नैरो सेंस के अकॉर्डिंग मजदूरी का मतलब होता है कि जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए जो हमें पेमेंट मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। अगर आप नैरो सेंस के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ पे दो ही चीज़ें क्लियर होती हैं। पहला कि जो वेजेस है उसका पेमेंट कैसा होता है, मनी में होता है। और सेकंड जो है मज़दूरी किससे रिलेटेड होता है, मज़दूर से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही दो कंडीशन क्या होती है, क्लियर होती है। लेकिन इसे जब आप ब्रॉड सेंस में समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये दो चीज़ें ही केवल मज़दूरी से रिलेटेड नहीं होती, कई कंडीशंस और भी होती हैं जो आपके वेजेस से रिलेट करती हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशन है जो वेजेस से रिलेट करती है। वेजेस वो चीज़ होता है जो आपके फिज़िकल या मेंटल जो भी या जिस भी तरह का वर्क आप करते हैं उसके लिए एज अ आपको पेमेंट किया जाता है। सेकंड कंडीशन, इसमें सिर्फ लेबर नहीं आते हैं, इसमें हर कोई आता है जो क्या कर रहा है, फिज़िकल या मेंटल वर्क कर रहा है और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको फिर उसका क्या होगा, पेमेंट होगा। किस में होगा, मनी में पेमेंट होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम केवल मज़दूर को ही नहीं बोल सकते कि उसे ही केवल क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। हर तरह का वर्क, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेसमैन हो या फिर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में आप जो मनी अर्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। तो ये क्या करता है, ब्रॉड सेंस को कवर करता है। अब ये समझ में आ गया कि व्हाट इज़ वेजेस। अब सेकंड कंडीशन है मनी और रियल वेजेस। मीन्स ये दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम समझेंगे मनी और नॉमिनल वेजेस को। मनी और नॉमिनल वेजेस मीन्स जो भी वर्क हम करते हैं, चाहे फिज़िकली हो, मेंटली हो, अगर आप वर्क करते हैं और उसके बदले में जो पेमेंट होता है वो पेमेंट किस में होता है, कैश में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल और मनी वेजेस। इसका एग्जांपल है जैसे कि कोई मज़दूर है, 8 घंटे काम करता है और उसे वीकली कितना रुपीज़ मिलता है, 30 रुपीज़ मिलता है। अब ये 30 रुपीज़ का यूज़ करके वो अपनी ज़रूरत की कोई भी तरह की चीज़ क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है। तो इस तरह के पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल और मनी में पेमेंट। सेकेंड कंडीशन आपकी जो होती है वो क्या होती है, आपकी रियल वेजेस। रियल वेजेस में जनरली जो आपका कंडीशन होता है वो कैसा होता है, जो कैश में पेमेंट हो रहा है वो, प्लस उसके अलावा जो भी आपको अलग से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उन सारी फैसिलिटीज़ को भी जब इसमें आप प्लस करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रियल वेजेस बोलते हैं। रियल वेजेस इक्वल्स टू होता है कैश वेजेस प्लस जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको कैश फैसिलिटीज़ के साथ में रहने का मकान फ्री में मिलता है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी चेकअप की कंडीशन है वो टोटली फ्री है, राशन जो है वो कम कीमत में मिलता है, तो इस तरह का जो बेनिफिट आपको मिलता है उसे को हम क्या करते हैं, जो कैश पेमेंट है उसमें प्लस करते हैं और फिर जो अमाउंट हमको मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल वेजेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक लेबर है, उसको कितना मिलता है, 500 वेजेस मिलता है, साथ में उसको क्या मिलता है, बोनस मिलता है, रहने के लिए मकान मिलता है और फ्री में हेल्थ चेकअप और दूसरी और कई फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो यहाँ पे उसका टोटल जो अर्निंग है वो सिर्फ 500 नहीं होगा, 500 प्लस उसका घर प्लस बोनस प्लस जो फ्री हेल्थ से रिलेटेड कंडीशन उसको मिल रही हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें क्या होंगी, प्लस होंगी। तब जो आप उसका टोटल जो रियल वेजेस है वो आप कैलकुलेट
कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम समझें कि किसी भी कंडीशन में अगर आप वर्क कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो वेजेस आपको मिल रहा है, तो वो वेजेस क्या होता है, कैश प्लस जो भी आपको सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं। कैश का मतलब जो आपकी खुद की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। किसके थ्रू, कैश पेमेंट के थ्रू। प्लस कुछ आपको सुविधाएं मिलती हैं जिसका आप यूज़ करके अपने लाइफ स्टाइल को क्या कर सकते हैं, आसानी से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रियल वेजेस कहते हैं। अब जो आपकी रियल वेजेस है उसका नॉमिनल जो वेजेस है उससे क्या रिलेशन होता है। इसका सबसे इजी एग्ज़ाम्पल है कि जैसे कि अगर किसी वर्कर का जो पेमेंट है वो 500 है, ठीक है। अब उसका जो अमाउंट है वो 50 रुपीज़ से क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। मीन्स उसका टोटल जो कैश पेमेंट है वो कितना हो गया, 550 हो गया। 550 उसका पेमेंट हो गया, लेकिन उसी के हिसाब से जो महंगाई है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो उस कंडीशन में जो उसका रियल वेजेस है वो कितना का कितना रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसका पेमेंट, कैश पेमेंट इंक्रीज़ हुआ है उसी के अकॉर्डिंग महंगाई भी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। मीन्स जो रुपीज़ की वैल्यू है वो भी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। अब इसी का आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लो लेबर पहले कहीं और काम करता था, अब वो किसी छोटी जगह पे आ गया और लेकिन उसका पेमेंट जो पहले 500 था अब वो कितना हो गया, 450 हो गया। लेकिन उस 450 के अमाउंट में भी वो अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से ख़रीद सकता है। तो उस कंडीशन में उसका जो रियल अमाउंट है, जो रियल वेजेस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि कम पेमेंट होने के बावजूद उससे वो अपनी सुविधाओं की सारी चीज़ें आसानी से क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है। तो रियल पेमेंट से रिलेशन ये होता है कि कैश में अगर अमाउंट आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रियल जो पेमेंट है वो सेम इंक्रीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो डिक्रीज़ भी हो सकता है और इंक्रीज़ भी हो सकता है या सेम उसके इक्वल भी रह सकता है। तो ये जो कंडीशन है वो बताती है कि जो कैश में आपको वेजेस मिलता है वो और जो आप कैलकुलेशन करते हैं रियल वेजेस, उन दोनों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंडीशन अलग अलग होती है। दोनों की कंडीशन इस पे डिपेंड करती है कि जो कैश पेमेंट आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बाकी सारी कंडीशन है वो किस तरह से आपको सपोर्ट करती है। उसी को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप अपनी सारी ज़रूरतों की सामान परचेस कर सकते हैं, मीन्स आपका जो रियल वेजेस है वो सही है। और अगर आपकी परचेस पावर इससे कम होती है, मीन्स आपकी रियल वेजेस की कंडीशन सही नहीं है। तो इस तरह पहला कंडीशन है कि आप परचेसिंग पावर ऑफ मनी देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि आपकी रियल वेजेस की कंडीशन कैसी है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलती हैं। मान लो आपका जो वेजेस है कैश में कम है लेकिन फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तब भी उस कंडीशन में आपको का जो रियल वेजेस है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बेनिफिट को अगर आप उसमें प्लस करते हैं तो जो एक्स्ट्रा कंडीशन है उसके कारण जो आपका रियल वेजेस है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे काम करने के बाद भी आप अगर अगला 2 घंटा दूसरे काम के लिए दे सकते हैं, मीन्स इतना ज़्यादा नहीं थकते हैं कि आप अगले 2 घंटे काम ना कर सकें, अगर आप वो 2 घंटे काम करके भी फिर से एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाते हैं तो उस कंडीशन में वो आपके लिए कैसा होगा, आपके रियल जो वेजेस है उसको इंक्रीज़ करने वाला होगा और वो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क भी डिपेंड करता है कि रियल वेजेस इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़। फॉर एग्जांपल कई वर्क कैसे होते हैं, थकाने वाले और आपकी लाइफ को कम करने वाले, रिस्की होते हैं और उसमें वेजेस ज़्यादा रहते हैं, फिर भी
वो वेजेस ज़्यादा होते हुए भी हमारे लिए, अगर हम रियल वेजेस की कंडीशन से उसका कंपेयर करें तो वो हमारे लिए अमाउंट क्या होता है, कम होता है। दूसरा कंडीशन कि आपकी सारी कंडीशन अच्छी हैं, आपको उसमें काम करना अच्छा लगता है, बहुत थकाने वाला नहीं है और आपके को बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क उठाना नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जो वेजेस है वो क्या है, कैश में कम है। लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रियल वेजेस के अकॉर्डिंग आपको उसमें अमाउंट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है, आप अपने पसंद से काम करते हैं और भले उसमें पेमेंट कम है लेकिन कंडीशन बाकी सारी आपके अकॉर्डिंग है, इसलिए उसका रियल वेजेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ वर्क। कंडीशन ऑफ वर्क मीन्स अगर इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है तो हमको वहाँ पे कम रेट में भी काम करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता है तो ज़्यादा पेमेंट मिलने पे भी हमको वहाँ पे रह के काम करने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। तो डिपेंडिंग ऑन वर्क कंडीशन कि वो आपके रियल वेजेस को इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। पीरियड ऑफ वर्क। पीरियड ऑफ वर्क मीन्स कई बार क्या होती हैं, छुट्टियां जो हैं बहुत मिलती हैं और वर्क टाइम भी क्या रहता है, कम होता है। तो ऐसे में अगर आपका जो रियल वेजेस है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। भले ही आपका कैश पेमेंट कम है लेकिन जो रियल वेजेस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड कंडीशन, वर्क आवर बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपका पेमेंट ज़्यादा होगा लेकिन रियल जो वेजेस है वो आपका क्या होगा, कम होगा। फिर उसके बाद रेगुलरिटी ऑफ वर्क। रेगुलरिटी ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग मान लो जो वर्क है वो कंटिन्यूएशन में नहीं होता है और एक वर्क है जो कंटिन्यूएशन में होता है लेकिन उसमें पेमेंट क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा, जो कंटिन्यूएशन में हो रहा है, भले ही उसमें पेमेंट कम है लेकिन उसमें रियल वेजेस आपका क्या है, ज़्यादा है। फिर उसके बाद फ्यूचर प्रमोशन की कंडीशन अगर रहती है, मीन्स आपको लगता है कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ फ्यूचर में आपके को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हर तरह की कंडीशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, तो उस कंडीशन में अगर आप कम कैश पेमेंट में भी वहाँ पे इंटर करते हैं तो आप फ्यूचर की कंडीशन को ध्यान में रखकर आप उसका क्या कर सकते हैं, रियल वेजेस बढ़ा सकते हैं और आपको वहाँ पे कम पेमेंट में घुसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग पीरियड एंड कॉस्ट। जो ट्रेनिंग पीरियड है और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होता है कि जो आपका रियल वेजेस है उसकी कंडीशन क्या होगी। जैसे कि कुछ जो वर्क होते हैं वो कैसे होते हैं जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग या बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि लेबर वर्क वगैरह जो होता है। सेकंड कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में टाइम भी लगता है, खर्चे भी बहुत होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, इन सारे। लेकिन इनका जो जितना ये खर्चा करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका जो रियल कॉस्ट है बाद में इनको इंक्रीज़ होके वैसे ही मिलता है। फिर उसके बाद टोटली जो सोशल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग भी कई बार कैसे होते हैं जिसमें पेमेंट कम होता है लेकिन उससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है, तो उस कंडीशन में भी जो आपकी रियल वेजेस है वो कैसे होती है, इंक्रीज़ होती है, भले ही जो कैश पेमेंट है वो आपका कैसा है, कम है। तो इस तरह की अलग अलग कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम आसानी से कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जो भी हमारी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू वर्क उसमें रियल वेजेस की कंडीशन क्या है और कैश पेमेंट की कंडीशन क्या है। तो हमें किस पे फोकस करना है, कैश पेमेंट पे कि रियल वेजेस पे, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से इसका रियल वेजेस का कैलकुलेशन करके जो भी आपका कहना चाहिए आपकी परचेस पावर है उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कितना वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका क्या मिले, बेनिफिट मिले। अब यहाँ पे आपका दिया है वेजेस डिफरेंशियल। यहाँ पे 3 तरह के वेजेस की कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन इसमें दी हुई है कि नॉन कॉम्पिटिटिंग ग्रुप। नॉन कॉम्पिटिटिंग ग्रुप में आपस में जनरली क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता। ये जो नॉन कॉम्पिटिटिंग ग्रुप होते हैं जनरली 4 पार्ट में होते हैं। पहला पार्ट होता है जो नॉर्मल वर्कर होते हैं उनका, दूसरा होता है थोड़े एफिशिएंट वर्कर और थर्ड होता है एफिशिएंट और
पढ़े लिखे लेबर, और फोर्थ होता है हाई क्लास के क्वालिफाइड वर्कर और लेबर, और इनको बहुत ज़्यादा अपने वर्क से रिलेटेड नॉलेज होता है। उस वर्क को करने के लिए ये टोटली क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इस तरह के। तो इन चारों ग्रुप का आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका टोटल जो ग्रुप है अलग अलग होता है, और इनका एक दूसरे से आपस में किसी तरह का कंपटीशन नहीं होता है। फिर इसमें सेकंड कंडीशन आपका दिया गया है, जिसमें क्या है, आपका डिफरेंस आता है और कंपटीशन भी इसमें कंटिन्यूएशन में भी होता है। मींस इसमें क्या रहता है, जो पर्टिकुलर एक क्लास होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, तो टोटल कितने ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, जिनका आपस में कंपटीशन नहीं होता। लेकिन पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर जितने भी लेबर होते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन या ट्रेनिंग की कंडीशन लगभग कैसी होती है, समान होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, इनमें आपस में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंपटीशन होता है। अब इसमें भी 2 कंडीशन रहती है कि जो आपका टोटल जो वर्क एरिया है वो कैसा होगा। एक वर्क एरिया कैसा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, आपके पसंद का काम होता है, और भले ही उसमें पेमेंट कम हो, फिर भी आप उसमें काम करने के लिए आसानी से क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जबकि दूसरा एरिया वो होता है जहाँ पे बहुत गंदगी होती है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमेशा चेंज होती रहती है, तो वो वहाँ पे पेमेंट भले हाई होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग जाके ज़्यादा वर्क करना पसंद नहीं करते। तो इसके अकॉर्डिंग भी इनकी कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके जो ट्रेनिंग एक्सपेंस है उनमें डिफरेंस होता है, प्लस जो इनका मोबिलिटी होता है कंडीशन, वो भी टोटली क्या होता है, कम होता है। मीन्स जो एक तरह का वर्क करता है वो उसी तरह के वर्क में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, उसे छोड़ के वो दूसरी जगह जाना कम पसंद करता है। तो ये एक कंडीशन होती है। प्लस जो बिज़नेस का नेचर है वो अगर आपके पसंद का होगा तो आप कम मज़दूरी में भी करेंगे, और रिस्की वर्क होगा तो ज़्यादा आपको वेजेस मिलेगा, तो भी आप उस तरह के काम को करना पसंद नहीं करेंगे। प्लस हम ऐसा वर्क करना पसंद करेंगे जो कंटिन्यूएशन में कर सकें। मौसमी या कुछ समय के लिए जो काम मिलते हैं उसमें भले पेमेंट ज़्यादा है, लेकिन उसमें कंटिन्यूएशन में हमको वर्क मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और भी कई कंडीशन होती हैं जिसके थ्रू हम आसानी से एनालिसिस करते हैं कि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको किस तरह का एरिया कवर करना है, और उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन हमारे लिए सही होगी। फिर थर्ड कंडीशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी कंडीशन है उसमें जो वेजेस है सभी को क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। मीन्स वर्क एक जैसा है, फिर भी उसमें भी क्या रहता है, वेजेस की कंडीशन सबकी अलग अलग रहती है। अब इसके क्या कारण है, इसका मेन रीज़न है जो आपका मार्केट है वो कैसा होता है, इम्परफेक्ट होता है। मीन्स कई बार कई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके कारण एक जैसे काम करने के बावजूद भी सबका जो वेजेस का कंडीशन है वो टोटली क्या रहता है, अलग अलग रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पहला तो जो मार्केट का इम्परफेक्ट होना, दूसरा जो आपका जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके कारण, और तीसरा जो आपकी वर्क कैपेसिटी है उसका भी इफ़ेक्ट इसमें पड़ता है, जिसके कारण एक ही फील्ड में भी काम करते हुए भी आपका जो पेमेंट का कंडीशन है वो टोटली क्या रहता है, अलग अलग रहता है। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जो है वो है विमेंस की वेजेस की कंडीशन। अगर आप देखेंगे कि किसी भी सेक्टर में आप अगर फोकस करें तो मेन के कंपैरिजन में जो विमेंस होती हैं उनकी जो सैलरी की कंडीशन होती है वो हमेशा मेन से लोअर रहती है, और इसके कई कंडीशन बता दिए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर उनका जो सैलरी है उसका स्टैंडर्ड क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इसमें फ़र्स्ट है उनकी वर्क कैपेसिटी में
कमी। मीन्स वो किसी भी तरह के वर्क, चाहे फिज़िकल हो, मेंटल हो, हर तरह के काम को अकॉर्डिंग टू मैन के कंपैरिजन में वो कम ही रहती हैं। भले वो इस मामले में कम नहीं रहे, फिर भी मेंटली ये प्रिपेयर रहते हैं कि वो उनके बराबर काम नहीं कर सकती। प्लस इनमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, जैसे कि जो मैन रहते हैं उनका प्रॉपर लेबर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो उससे जुड़े रहते हैं, जबकि वीमेंस में इस तरह की कंडीशन कम ही देखने को मिलती है। प्लस जो लेडीज़ होती हैं वो प्रॉपर ट्रेन नहीं होती हैं। प्लस इनमें मोबिलिटी भी कम होती है। मीन्स ये एक जगह से दूसरे जगह जाना आना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। मीन्स जो पास में मिल जाए उसी में ही काम करने को तैयार रहती हैं। प्लस इनकी कंडीशन ये होती है कि कई बार इनको वर्क में छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें से एक मेन छुट्टी होता है आपका मैटरनिटी लीव, जिसकी सुविधा जो है फैक्ट्री या और उसमें सबको एक जैसी देनी पड़ती है। तो उस कंडीशन से बचने वगैरह के लिए भी इनका पेमेंट जो है वो क्या रखा जाता है, जनरली कम रखा जाता है। तो इस तरह से कई कंडीशन होते हैं जिसके कारण वेजेस में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। वेजेस की कंडीशन अलग अलग होती है। अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर जो वेजेस है या अदर फैसिलिटीज़ है किस लेवल पे सामने वाले को प्रेजेंट की जाएगी। तो ये आपका क्या था, वेजेस। थैंक यू।